अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 248 असाइनमेंट हमारे पास है। इसके असाइनमेंट 1 और इसका क्वेश्चन नंबर भी 1 है। अलीफ और बे पार्ट दोनों इसके हैं। ऑटम 2024 और सवाल नंबर 1 है इसका अलीफ पार्ट। एम और एल की कीमत मालूम करें अगर हमारे पास 4x की 4 माइनस 12x का क्यूब प्लस 25x का स्क्वायर माइनस lx प्लस m एक मुकम्मल मुरब्बा होगा। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, एक इक्वेशंस दी गई हैं। ये हमारे पास क्या होगा, एक मुकम्मल मुरब्बा होगा। अब वो मुरब्बा आपको अपनी बुक के बैक साइड पे उस पे ये दिया गया है, इसको आपने याद करना होगा। ठीक है, जबकि x इज इक्वल नहीं है हमारे पास किसके, ज़ीरो के। तो हम इसको हल करेंगे जब, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसी इक्वेशंस को अगेन हमने नीचे लिख लेना है और साथ ही मैंने यहाँ पे मुरब्बा भी लिख दिया है कि किस मुरब्बे के तहत हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ax प्लस बी एक्स प्लस सी और इसका हमारे पास है क्या, स्क्वायर। ठीक है, ये जो ये लिखा हुआ है ये आपकी बुक की बैक साइड पे भी ये दिया, इसी एक्सरसाइज जिसमें से ये लिया गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, उसकी जो डेफिनेशन आप पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो कि ये खुद से देते हैं, लेकिन ये जो डेफिनेशन और ये सॉल्व करने का मेथड होता है वो हर जो बुक होती है ना उसके पीछे दिया हुआ होता है। ठीक है, ये लिखा हुआ होगा उसमें, लाजमी आप देख सकते हैं। देन हमने क्या करना है, जब हम इसको इस इक्वेशंस को, अब ये इसका एक मुकम्मल मुरब्बा है, इस इक्वेशंस के तहत जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, a की 2 x की हमारे पास आ जाएगी 4। फिर इसी तरह पे जब इस मुरब्बे को हम खोलेंगे तो वो किस तरीके से खोलेंगे, उसकी शेप जो हमारे पास होगी, जो उसकी शक्ल होगी वो क्या होगी, प्लस 2ab x की 3 प्लस ब्रैकेट के अंदर 2ac प्लस b का स्क्वायर, फिर है x की 2 प्लस 2abc x प्लस c का स्क्वायर। ठीक है, जैसे हम छोटे मुरब्बे भी आपने देखे होंगे, उनको भी जब हम खोलते हैं तो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, सबसे स्मॉल जो हमारे पास वो मुरब्बा बना होता है। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी या a बी बी सी और सी a, इस तरह की भी ये क्वेश्चन बहुत से आपने सॉल्व किए होंगे। इसी तरह ये भी एक मुरब्बा है और जब ये ओपन होगा तो ये इस फॉर्म में हमारे पास आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लेते हैं, सबसे पहला हमारे पास क्या है, x की 4 है। x की 4 का कोफिशिएंट जब हम लेंगे तो हम इसका लिखेंगे a का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास है 4। ठीक है, a का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास 4 है। फिर इज इक्वल टू, ये जो साइन है इसका मतलब होता है कि हम इसको नीचे करके नहीं लिख रहे। ठीक है, हम इसी को जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है हम जैसे इज इक्वल टू लगा के नीचे नीचे लिखते जाते हैं। अगर हमने एक ही लाइन में लिखना होता है तो फिर हम उसको इज इक्वल टू और ये हम एरो का साइन बना के, एरो की शेप में बना के, हम इसका मतलब होता है कि इज इक्वल टू, नेक्स्ट हमारे पास सॉल्व करने के बाद आता है a इज इक्वल टू हमारे पास 2 और a इज इक्वल टू -2। जब हमारे पास a का स्क्वायर है इज इक्वल टू 4 के है तो वो किस तरह होगा, एक a यहाँ पे आ गया, कोई भी मुरब्बा ओपन हुआ। ठीक है, सेकंड a हमारे पास ये हो गया, यहाँ हमारे पास क्या है, 4 है, 2, एक दफ़ा 2 प्लस में आएगा, एक दफ़ा 2 हमारे पास आ जाएगा माइनस में। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर हम लेते हैं, अगर a इज इक्वल टू, हम लेते हैं दो चीज़ें हमारे पास आई हैं, a की 2 इज इक्वल टू, जब 4 हम ले रहे हैं तो हमारे पास जो दो चीज़ें हैं क्या है, a इज इक्वल टू 2 और -2। अगर a इज इक्वल टू हमारे पास 2 है तो वो उसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये किस तरीके से आएगा, इस इक्वेशंस को रखते हुए हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 ब्रैकेट के अंदर 2b इज इक्वल टू -12, फिर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4b, फिर आ जाएगा -12 और फिर हमारे पास b इज इक्वल टू -3 हमारे पास आ जाएगा। यहाँ हमने इस a इज इक्वल टू 2 रखने के बाद जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। देन अगर हम माइनस, इसी इक्वेशंस को हम माइनस के थ्रू, -2 के थ्रू सॉल्व करेंगे
तो हमारे पास आएगा 2 ब्रैकेट के अंदर -2। यही सारी चीज़ें हमारे पास नीचे आएंगी, बट कहाँ कहाँ पे हमारे पास माइनस लगेगा। यहाँ 2 के साथ माइनस लगेगा, इस 12 के साथ ऑलरेडी हमारे पास माइनस है। यहाँ 4 के साथ माइनस लगेगा, यहाँ भी 12 के साथ पहले से माइनस है, और यहाँ हमारे पास -3 है, तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा प्लस में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, 2ac प्लस बी का स्क्वायर -25। सॉल्व होने के बाद ये चीज़ हमारे पास सॉल्व होने के बाद अगर मैं इसको साथ साथ सॉल्व करती ये तो ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी चला जाना था, और फिर आपको समझ कुछ भी नहीं आना था, क्योंकि उसमें रफ अमल भी शामिल हो जाता और हमारे पास क्वेश्चन भी आ जाता, और फिर आपको असाइनमेंट्स को सॉल्व करने में भी बहुत मुश्किल होती कि हम इसमें से कितना जो मवाद है वो हम अपनी असाइनमेंट में लिखें और कितना मवाद जो है वो हम इसमें से ना लिखें। ठीक है, इसलिए मैंने नीट करके और शॉर्ट करके इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है, और कोशिश कर रही हूँ कि विदाउट रफ अमल के आपको अच्छे तरीके से समझा भी दूँ। फिर सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आएगा 2ac प्लस बी का स्क्वायर -25। नेक्स्ट हमारे पास आता है, इसके बाद है x का स्क्वायर। ठीक है, x की हमने अगर 4 ली थी यहाँ पर। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट। पहले हमने क्या लिया था, x की 4 का लिया था, अब हम ले रहे हैं x की स्क्वायर का कोफिशिएंट। यहाँ सेम उसी तरीके से हम लेंगे 2 ब्रैकेट के अंदर 2। अब हमारे पास आ जाएगा c। यहाँ हमने क्या लिया था, b की हमने ली थी पावर, यहाँ हम ले रहे हैं c। b की जगह पे हमारे पास c लिखा जा रहा है प्लस माइनस हमारे पास 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। हमारे पास यहाँ ये क्या चीज़ है, जो आंसर इसका आया था यहाँ हमारे पास क्या था, फिर ठीक है -25 वो भी हमने यहाँ ले लिया। देन हमारे पास b का स्क्वायर है, b का स्क्वायर हमने पहले फाइंड कर लिया था, 2ac था। तो मज़ीद हम इसको आगे जब लेकर आ रहे हैं तो -3 का हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर इज इक्वल टू 25। मज़ीद इसको हम जब सॉल्व करेंगे, बजाय मैंने नीचे लिखने के यहीं पे इसको साथ ही लिख दिया, इज इक्वल टू करके 4c। ठीक है, 2 2 ज़ा हमारे पास क्या हो गया 4, और साथ हमारे पास c है 4c प्लस 3 3 ज़ा हमारे पास क्या हो गया 9, और यहाँ पर माइनस इसका ख़त्म हो गया, ब्रैकेट के बाहर आया, यहाँ मिड में प्लस था, यहाँ भी प्लस लग गया, तो ये 9 आ गया इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 25। मज़ीद हम इसको इसी चीज़ को हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इज इक्वल टू आ जाएगा किसके, 4c इज इक्वल टू 16। और 16 कैसे आया, जैसे 25 में से अगर हम 9 माइनस करें तो हमारे पास आता है रिमेनिंग 16। मज़ीद इसको हम जब सॉल्व करेंगे 4c इज इक्वल टू हमारे पास हुआ 16, 4 के साथ c है। ठीक है, यहाँ पर है हमारे पास 16। इसको अगर हम ओवर में लेते हैं c इज इक्वल टू 4/16, तो हमारे पास कटिंग करें तो 4 1 ज़ा 4 एंड 4 4 ज़ा हमारे पास हो गया 16, तो इज इक्वल टू c इज इक्वल टू हमारे पास आता है 4। तो c इसको सारे को सॉल्व करने के बाद जो लास्ट में आ रहा है क्या आ रहा है, c इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट इसी को हम जैसे यहाँ हमने a इज इक्वल टू 2 लिया, यहाँ भी हमने a इज इक्वल टू 2 लिया। अब यहाँ हमने a इज इक्वल टू -2 लिया था, तो यहाँ भी हम इसी नंबर्स को -2 के हिसाब से जब सॉल्व करेंगे तो किस तरह करेंगे, 2 और -2। अब 2 के साथ यहाँ +2 था, यहाँ -2 हम लेंगे, c प्लस 3 माइनस में था प्लस में आ जाएगा, 3 की पावर 2 है, 2 आ गया इज इक्वल टू 25। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया -4c। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, और इसके साथ माइनस था, माइनस लग गया, 4c आ गया, प्लस हमारे पास आ गया 3 3 ज़ा 9। इनको मज़ीद सॉल्व किया इज इक्वल टू हमारे पास है 25। तो मज़ीद जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -4। जैसे 25 में से हमने यहाँ पर माइनस किए थे, ठीक है, ये 4c -4c इसी तरह से आ गया। नेक्स्ट यहाँ भी हमने माइनस किया था तो हमारे पास आया था 16। तो यहाँ भी जब हमने 25 में से 9 को माइनस किया, जब इज इक्वल टू हटा के हम माइनस को इधर लेके आएंगे तो माइनस हमारे पास यहाँ प्लस में है, तो इधर आके ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ भी 16 आएगा।
फिर मज़ीद इसको हम सॉल्व करेंगे तो सेम वही तरीका हो जाएगा, लेकिन यहाँ हमारे पास c इज़ इक्वल टू 4 आया था और यहाँ c इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -4। ठीक है, c इज़ इक्वल टू आ गया -4 और इसका हमारे पास क्या आ जाएगा 2bc इज़ इक्वल टू -1। ये हमारे पास सॉल्व होने के बाद इसका आया 2ac प्लस बी का स्क्वायर -25। यहाँ आएगा 2bc इज़ इक्वल टू -1। एक्स का हम लेते हैं कोफिशिएंट और यहाँ हमारे पास आएगा सेम वही तरीका हमने कि एक दफ़ा इसको प्लस में लेना है, एक दफ़ा माइनस में लेना है। इसमें कोई इशू नहीं है कि हमारे पास जो है ना वो प्लस पहले आ रहा है या माइनस बाद में आ रहा है, आप ऊपर नीचे हो जाता है तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, जस्ट हमने उसको डिफ़ाइन करना है। ठीक है, 2 अब हम इसको ले रहे हैं किसके साथ -3 के साथ और यहाँ पर हमारे पास आता है 4 इज़ इक्वल टू -1। बी का हमारे पास क्या है -3 और सी का हमारे पास क्या है 4। ठीक है, यहाँ हमारे पास बी का क्या था, बी को हमने जब सॉल्व किया था यहाँ पर तो हमारे पास बी का क्या आया था इज़ इक्वल टू -3 हमारे पास आ गया था। यहाँ हम बी का ले रहे हैं 2bc है तो बी का 2 का 2 आ गया, बी का हमारे पास आ गया -3 और सी का हमारे पास यहाँ पर क्या आया था 4 तो हम लेंगे सी का 4 इज़ इक्वल टू -1। इसको हम मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं तो इज़ इक्वल टू, अगर मैं तरतीब से यूँ नीचे करके नहीं लिख रही इसी तरह लिख रही हूँ तो हमारे पास हो जाएगा क्योंकि तीनों के दरमियान में कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट है। 4 3 ज़ा हमारे पास हो गया 12 और 12 2 ज़ा हमारे पास हो गया 24। तो हमारे पास यहाँ माइनस है तो -24 हमारे पास इसका आ गया। ठीक है, सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा था इसमें कैमरे में, मैं थोड़ा नीचे थी बुक। अच्छा जी, दोबारा मैं इसको थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। 2 -3 और 4 आ गया। ठीक है, ये 3 हमने, ये बी है। ठीक है, बी का हमने क्या लिया -3 और सी का हमारे पास ये पीछे क्या आया था 4, यहाँ 4 आ गया। तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया, 4 3 ज़ा हमारे पास हो गया 12 और 12 में 12 2 ज़ा हमारे पास हो गया 24 इज़ इक्वल टू -1 है। तो जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया -24 इज़ इक्वल टू -1 और जब हमने इन दोनों को इकट्ठा किया तो हमारे पास क्या आ गया माइनस माइनस से कट हो गया तो मज़ीद आ गया इज़ इक्वल टू 1 इज़ इक्वल टू 24 क्योंकि 1 को हम पहले ले आएंगे, 24 को बाहर बाद में लेके आ जाएंगे, या फिर हम यूँ भी लिख सकते यूँ डायरेक्ट कर सकते हैं कि इस माइनस को हम इस माइनस से क्रॉस करें तो 1 इज़ इक्वल टू -2 हो गया। साइन चेंज भी हो सकते हैं और साइन आपस में कट भी हो सकते हैं। देन हमने इसको करना है प्लस में, तो प्लस में जब हम करेंगे 2 ब्रैकेट के अंदर इसी तरह ये -3 है तो यहाँ +3 आ गया, यहाँ +4 है तो यहाँ -4 आ गया। जैसे हमने यहाँ पर प्लस और माइनस में लिए थे, अब यहीं पर हमने जो बी और सी की हमारे पास इक्वेशंस आई थी उनको एक दफ़ा हमने प्लस में एक को रखा और एक दफ़ा हमने इसको माइनस में रखा। जैसे यहाँ बी की पावर को हमने माइनस में लिया और सी की पावर को प्लस में लिया, इसी तरह यहाँ बी की पावर हमने प्लस में ली और सी की पावर को माइनस में ले लिया इज़ इक्वल टू -1। इसको सॉल्व किया सेम उसी तरीके से वही चीज़ें हमारे पास आती जाएंगी। -24 फिर -1 हमारे पास आ गया, फिर 1 इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया 24। ठीक है, अब c इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, c की पावर 2 इज़ इक्वल टू हमारे पास है m। इसको हम अगर आगे सॉल्व करते हैं तो m इज़ इक्वल टू हमारे पास पावर हो जाती है 4 की 2 और 4 ज़ा हमारे पास इज़ इक्वल टू हो गया 16। मज़ीद इसको आगे सॉल्व करें, m इज़ इक्वल टू -4 इसके ऊपर आ गया स्क्वायर। ठीक है और फिर आ गया हमारे पास इज़ इक्वल टू 16 तो आएगा 1 पॉइंट m इज़ इक्वल टू 24.16। तो हमारे पास ये चीज़ सॉल्व हो गई। x का कोफिशिएंट भी हो गया, x स्क्वायर का भी हो गया और x4 का भी हो गया। पहले x4 हमने लिया, ठीक है, उसका हाफ हो गया हमारे पास क्या x का स्क्वायर कम हो गया और फिर लास्ट में हमारे पास जस्ट आ गया x। जैसे कि
हाँ, आई थिंक इस तरह के क्वेश्चन थे हमारे पास बीए में। बीए वालों को जब करवाते हैं तो उसमें आता है एक्स स्केयर का 1, एक्स स्केयर 2, इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो सेम यही चीज़ यहाँ पे भी आ रही है, एक्स की 4, फिर एक्स का 2 और फिर ओनली एक्स का कोफिशिएंट हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक हो गया। इसका बे पार्ट जो हमारे पास है, बे पार्ट में हमें दिया गया है कि जब x की 4 प्लस के एक्स का स्केयर प्लस 3 को x माइनस 2 से तकसीम किया जाता है तो एक बाकी बचता है, सॉरी आई बाकी बचता है। के की कीमत मालूम करें। अब इसको 1 भी कह सकते हैं और इसको हम लिखा इस तरीके से कि आई भी कह सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ये 1 होगा। बहरहाल अगर 1 हो या आई हो, ए बी सी के बार बार मैं बता चुकी हूँ, जितने भी हमारे पास वर्ड होते हैं उन सब की पावर हमारे पास 1 ही होती है। यहाँ पर है, हम लेते हैं एफ ऑफ एक्स, जैसे एफ ऑफ एक्स क्वेश्चन में सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो हम ले रहे हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स का 4 प्लस के का स्केयर और प्लस हमारे पास है 3। अब हमने क्या करना है, इसको तकसीम करना है किस पे, x माइनस 2 पे, यानी कि जहाँ भी हमारे पास x है उसकी पावर हमने लेनी है क्या, 2 लेनी है। यहाँ हम लिखेंगे f और x की जगह पे आ गया 2, यहाँ x की जगह पे 2 और इसकी पावर 4 प्लस k, और यहाँ x है तो x की जगह पे 2 और इसकी पावर भी 2 है तो यहाँ भी 2 आ गई, प्लस हमारे पास आ गया 3। इसको हमने ब्रैकेट में इसलिए लिया क्योंकि अब ये 2 हमारे पास जो है k है और x की पावर 2 हो गई है और इसके ऊपर हमारे पास क्या है, स्केयर है, और हमने इसको सॉल्व करना है। फिर x, अब ये जो चीज़ है ये हमारे पास जस्ट शो करती है कि हम यहाँ पर x की जगह पे 2 ले रहे हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं। इसको हमने सॉल्व करते हुए उसमें ऐड या यूज़ नहीं करना। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम जब लेते हैं तो यहाँ हमारे पास क्या है, 2 की पावर है 4, 2 2 ज़ा 2 को अगर हम 4 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा हमारे पास हो गया 16। ठीक है, प्लस हमारे पास है के, इसी तरह 2 की पावर 2 है तो 2 2 ज़ा हमारे पास क्या हुआ 4 और प्लस आ गया हमारे पास 3। फिर यहाँ पर अगेन से वही चीज़ शो की जा रही है f, और फिर इस x की पावर यहाँ पे हम ले रहे हैं 2 इज इक्वल टू 16 का 16 आ गया, प्लस हमारे पास ये है k4। ठीक है, तरतीब से जब हम इसको लिखेंगे तो हम लिखेंगे 4k, k4 तो हमारे पास गलत डायरेक्शन हो जाएगी ना, तो इसको हम तरतीब से डायरेक्शन के साथ लिखेंगे तो हम लिखेंगे 4k प्लस हमारे पास आ गया 3। फिर f की हमारे पास आ जाएगी क्या, x की पावर 2 इज इक्वल टू, हमारे पास हम इसको तरतीब में जब देंगे तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 16। अब 4k है, 4k इसी तरह से आ गया, इसके दरमियान प्लस है, यहाँ भी प्लस है, 16 में 3 को प्लस कर गया, हमारे पास आ गया 19 प्लस 4k। फिर हमारे पास क्या है, इनको जब हमने यहाँ तरतीब से लिखा 19 प्लस 4k इज इक्वल टू किसके आ रहा है हमारे पास 1k, क्योंकि अब ये मज़ीद हमारे पास जो नंबर है ये हमारे पास मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। या फिर अगर हम इसको शॉर्ट तरीके से मैं अगर आपको बताऊं कि अगर आप इसको सॉल्व भी या तो डायरेक्ट इस तरह से भी आप करें, या अगर साथ थोड़ी सी इसकी ये डेफिनेशन भी आप इसमें ऐड कर दें, मज़ीद इसके आगे आसानी हो जाएगी समझने के लिए। तो मज़ीद इसको आगे लेकर जाएंगे तो हम लिखेंगे 4k इज इक्वल टू 1 माइनस 18, सॉरी 19। ठीक है, अगर हम 1 जो हमने लिया इज इक्वल टू 1 के, अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं वहाँ पर छोड़ दिया तो ठीक, अदरवाइज़ अगर हम मज़ीद इसको आगे लेके जा रहे हैं, मज़ीद इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, हम इसको लेंगे 1 को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये तो k की हमारे पास रकम हो गई। ठीक है, k की पावर तो हमने इसमें फाइंड करनी ही नहीं है, हमने जस्ट उसको तकसीम करना है। तो इसको 19 को सॉल्व करने के लिए हम इज इक्वल टू 1 हमने ले लिया। जब हम 19 को इस साइड पे लेके आए वो माइनस में कन्वर्ट हो गया, उसके साथ जो प्लस था वो माइनस हो गया। 19 में से हमने एक माइनस किया तो हमारे पास आया -18, और यहाँ पर 4k इज इक्वल टू -18 आ गया। अब अगर हम k की पावर लेते हैं तो हम लिखेंगे k -18 ओवर हमारे पास आ गया 4। अब ये 4 यहाँ पर जब आ जाएगा ये हमारे पास ओवर में आ जाएगा।
ठीक है, यहाँ दोनों इनकी कटिंग पॉसिबल है। 2 के टेबल से 2 2 ज़ा 4 एंड 2 9 ज़ा हमारे पास हो गया 18 -9/2 के इज इक्वल टू -9/2। ये हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर। और ये क्वेश्चन नंबर 1 असाइनमेंट हमारे पास जो है 1 है 248 कोड की। इसका क्वेश्चन नंबर 1 आज हमने सॉल्व कर लिया और एवरी संडे को एक आध क्वेश्चन मैं इसका इंशाल्लाह आपकी असाइनमेंट भेजने से पहले तक कंप्लीट करवा दूंगी। और इसकी जो आपकी असाइनमेंट फर्स्ट भेजने की डेट है वो है 25 दिसंबर।